अभी हमारा टॉपिक आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग is an art which comprises both desire and comparent as well as offers support and empathy to the speaker। एक्टिव लिसनिंग एक कला है जिसमें दोनों को, लिसनर और स्पीकर दोनों को एक दूसरे स्पीकर और लिसनर दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जिसमें आप किसी भी बात को पूरे ध्यान के साथ सुनते हैं और समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग ही आपकी जॉब की इफ़ेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर और आपकी रिलेशनशिप की गुणवत्ता को एक दूसरे के साथ एक्टिव लिसनिंग के द्वारा ही समझा जा सकता है। एक्टिव लिसनिंग के द्वारा ही आप समस्याओं को समझ सकते हैं और मिलकर उनका समाधान कर सकते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो ये बताते हैं कि एक्टिव लिसनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ये एक बॉडी लैंग्वेज है जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि जो लिसनर है वो स्पीकर की बात को सुन रहा है या नहीं। अगर उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखा हुआ है तो समझो कि वो आपकी बात को समझ रहा है। एंड अगर उसने आई कांटेक्ट इधर उधर आंखें की कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी बात को वो नहीं समझ रहे हैं ध्यान से। ये एक एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। सेकंड आता है गेस्चर्स। ये these indicate to these indicate to speaker if you are listening or not। गेस्चर ये दिखाते हैं कि आप सुन रहे हैं या नहीं। आपके हाथ और पैर दोनों जो हैं वो स्टिल होने चाहिए, हाथ और पैर हिलाने नहीं चाहिए, जिससे कि ये पता चलता है आप उस बात को सुन रहे हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट आता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर कोई पास में, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन में ये होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे आपका कोई मोबाइल फ़ोन है, ये अगर स्विच ऑफ है या साइलेंट है या किसी भी तरीके से बजेगा तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, जिससे कि आप स्पीकर की बात को नहीं सुन पाएंगे ठीक ढंग से। उसके बाद आता है गिविंग फीडबैक। गिविंग फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें यह पता चलता है कि अगर आपने स्पीकर की बात को ठीक तरीके से सुना है तो आप उस बात की फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं या नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। इससे जो स्पीकर है उसको पता चलता है कि उसकी जो बात है वो एक्टिव लिसनिंग में आई है या नहीं आई है, जो लिसनर है वो एक्टिव है और नोट। फीडबैक आप पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरीके से दे सकते हैं, बट इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि स्पीकर को वो बात इस तरीके से बतानी है, पोलाइट तरीके से बतानी है, जिससे कि उसकी जो फीलिंग है वो हर्ट ना हो या किसी भी तरीके से उसको ये बात हर्ट ना करे। स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग। इट हैपन व्हेन यू हेयर, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स एंड रिमेंबर what is being said। The 5 stages of active listening are: नंबर 1, receiving, आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, आपने उसकी बात को समझा। नंबर 3, रिमेंबरिंग, आपने जो स्पीकर की बात है उसको रिमेंबर, याद रखा। इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग में आएगा कि स्पीकर की बात को आपने किस तरीके से जज किया, कितनी क्वालिटी में जज किया, इस बात को बोलेंगे इवेल्युएटिंग। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग में आएगा कि आपने उसकी बात को सुना और उसके बाद उसको क्या फीडबैक दी या क्या रिस्पॉन्स दिया, इस बात को बोलेंगे रिस्पॉन्डिंग। हाउ टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग।
एक्टिव लिसनिंग का कैसे पता लगाया जा सके कि ये एक्टिव लिसनिंग हो रही है? इसके लिए एक वर्ड आता है RESPECT, रिस्पेक्ट। इस वर्ड को याद रखेंगे। R से बनेगा रिमूव, E से बनेगा आई कॉन्टैक्ट, S से बनेगा शो, P से बनेगा पे, E से बनेगा एम्पथाइज, C से बनेगा क्लैरिफाई डाउट्स, T से बनेगा ट्यून। अब आता है R से रिमूव। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको आप रिमूव कर देंगे, जो कि आपके स्पीकर और लिसनर के बीच में डिस्ट्रैक्शन ना पैदा करे, जैसे टीवी की वॉल्यूम, रेडियो, मोबाइल, ये वाली चीज़ें। ई से बनेगा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जब आप लिसनर और स्पीकर दोनों एक दूसरे की बात को सुनेंगे, लिसनर और स्पीकर एक दूसरे की बात को सुनेंगे, आई कांटेक्ट बनाएंगे, ये आपकी एक्टिव लिसनिंग को दर्शाता है। शो से आएगा कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, लिसनर की, तभी आप उसके साथ कोई भी गेस्चर दे सकते हैं या कुछ बात बोल सकते हैं। पी से बनेगा पे। अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, कि पे अटेंशन, कि स्पीकर क्या बोल रहा है उसके ऊपर अटेंशन देनी है। ई से बनेगा एम्पथाइज। इसमें आप बताएंगे या फील करेंगे कि स्पीकर की जो सिचुएशन है वो कैसी है, वो कैसा फील कर रहा है, या उसकी कौन सी फीलिंग है जिसके साथ वो बात कर रहा है। एम्पथी, सहानुभूति के साथ उसके साथ थोड़ा सा लिसन करेंगे उसकी बात को। क्लेरिफाई डाउट, अगर आपको कोई लिसनर के साथ डाउट है तो आप उसको क्लेरिफाई करेंगे, जो बात आपको सुनाई नहीं देती है, इसलिए इसको बोला गया है सी से क्लेरिफाई डाउट। टी से आता है ट्यून। ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, कि अपने आप को, अपनी टोन को उस हिसाब से रखें कि आप स्पीकर की बात को पहले सुने। ऐसा ना हो कि स्पीकर अपनी बात को ख़त्म ही ना करे और आप उससे पहले रिस्पॉन्ड कर दें, इसलिए इसको टी से ट्यून बोला गया है।